टीटी दुर्घटनावश 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में फंसे रहे। जब वे लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे, अचानक उन्होंने सामने एक द्वीप देखा। यह देखकर वे बेहद उत्साहित हो गए और तुरंत चप्पू उठाकर उस दिशा में नाव चलाने लगे। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वे द्वीप तक पहुंचने में सफल रहे। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने द्वीप का निरीक्षण करने का फैसला किया। सुरक्षा के लिए मैट ने अपने साथ एक सिग्नल गन रख ली। जल्दी ही उन्हें खाने के लिए फल और जंगल के अंदर ताजा पानी मिल गया। द्वीप का सुंदर नजारा देखकर मैट को यह जगह बहुत पसंद आई, क्योंकि वह शहर की भीड़ भाड़ से पहले ही ऊब चुका था। लेकिन लीसा को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह जल्द से जल्द बचाव दल द्वारा खोजे जाने की उम्मीद कर रही थी। इसके बाद वे दोनों द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ गए, लेकिन चारों तरफ केवल समुद्र ही दिखा। इसका मतलब था कि यह एक निर्जन द्वीप था। जीवित रहने के लिए उन्हें पहले एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक गुफा मिली, लेकिन वह पहले से चमगादड़ों का घर थी। डर के मारे वे वहां से भाग निकले और किसी अन्य जगह की तलाश में लग गए। जब वे वापस समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी नाव लहरों में बह चुकी थी। यह देखकर वे दोनों पूरी तरह निराश हो गए, क्योंकि उनका इकलौता बचाव साधन खत्म हो चुका था। अब उनके पास इसी द्वीप पर रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अच्छी बात यह थी कि द्वीप पर खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था थी, जिससे वे कुछ समय तक जीवित रह सकते थे। उन्होंने फिर से रहने की जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गुफा के अलावा कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला। रात होते ही उन्होंने आग जलाई और एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। सौभाग्य से मैट के पास हमेशा लाइटर रहता था। इस बीच लीसा को पछतावा हुआ कि उसने स्कूल की इस यात्रा में भाग लिया, जिससे वे समुद्री दुर्घटना में फंस गए। मैट ने उसे हिम्मत न हारने के लिए कहा और अपनी शर्ट उतार कर उसे दी ताकि उसे आराम मिले। लेकिन लीसा को यहाँ बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। जरा सी भी आवाज उसे डरा रही थी। सुबह हुई तो मैट ने देखा कि लीसा पास में नहीं थी। वह समुद्र तट पर पहुंचा तो पाया कि लीसा वहां रेत पर हेल्प लिख रही थी। मैट ने उसे आराम से जीने की सलाह दी और इसे एक छुट्टी मानने को कहा। फिर वह पानी में तैरने चला गया। लेकिन लीसा इतनी आशावादी नहीं थी। उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक तंबू बनाना चाहिए ताकि उसे सुरक्षा का एहसास हो। मैट तुरंत काम में लग गया और तंबू बना दिया। फिर उसने लीसा के लिए पेड़ से केले तोड़कर लाए। समय बीतने लगा और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। लेकिन धीरे धीरे भोजन की कमी होने लगी। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उनके पास कोई उपकरण नहीं था और उनका लाइटर भी खराब हो गया। इस वजह से लीसा उदास रहने लगी और उसे अपने पुराने आरामदायक जीवन की याद सताने लगी। मैट ने उसे भरोसा दिलाया कि एक न एक दिन वे जरूर बचा लिए जाएंगे। उसका मन हल्का करने के लिए वह उसे झरने के पास ले गया, जहां दोनों ने पानी में मस्ती की। लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। लीसा को फिर से निराश होता देख मैट ने अचानक बारिश में नाचना शुरू कर दिया। ये देखकर लीसा हंस पड़ी और इसी पल में दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। समय के साथ लीसा को भी द्वीप की जिंदगी अच्छी लगने लगी। वे दोनों एक साथ मछलियां पकड़ते, फिर समुद्र तट पर बैठकर सूर्यास्त देखते। एक दिन जब लीसा सो रही थी, मैट जंगल में उसके लिए फूल तोड़ने गया। तभी उसने ऊपर एक हवाई जहाज उड़ते देखा। उत्साहित होकर वह समुद्र तट की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट में वह सिग्नल गन नहीं ढूंढ सका। वह बेबस होकर देखता रहा और जहाज दूर चला गया। यह देखकर दोनों बहुत निराश हो गए। लीसा ने गुस्से में मैट को जिम्मेदार ठहराया कि वह समुद्र तट पर नहीं था। इस बात पर दोनों के बीच पहली बार झगड़ा हुआ। मैट गुस्से में जंगल में चला गया, लेकिन तभी उसने एक तेंदुए को अपने सामने पाया। डर के मारे वह भागने लगा, लेकिन जब लीसा उसे बचाने आई तो उसने देखा कि मैट ने तेंदुए को मार गिराया था। यह देखकर लीसा हैरान रह गई और उनका झगड़ा भी वहीं खत्म हो गया। 1 साल बीत गया और वे पूरी तरह से द्वीप के जीवन के अभ्यस्त हो गए। फिर एक दिन जब वे मछली पकड़ रहे थे, उन्होंने आसमान में एक हेलीकॉप्टर देखा। इस बार वे तैयार थे। उन्होंने तुरंत सिग्नल गन से संकेत भेजा और हेलीकॉप्टर के पायलट ने उन्हें देख लिया। आखिरकार वे बचा लिए गए और शहर वापस आ गए। उनकी अद्भुत कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सभी मीडिया चैनल इस पर चर्चा करने लगे। लीसा को उसके परिवार ने अपने साथ ले लिया, लेकिन इसके बाद उसने मैट से दूरी बना ली। यहाँ तक कि जब वे स्कूल में आमने सामने आते तो वह उसे अनदेखा कर देती। मैट को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कई बार उसे दूर से देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार एक दिन जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, मैट ने हिम्मत जुटाई और लीसा से इसका कारण पूछ लिया। लीसा ने आखिरकार सच बताया। वह मैट से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके बारे में फैली अफवाहों के कारण उसके माता पिता चिंतित थे। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपने प्यार को छिपाकर नहीं रखेगी। यह सुनकर मैट बहुत खुश हुआ। उसने लीसा को गले लगाया और वे दोनों बारिश में खुशी से नाचने लगे, ठीक वैसे ही जैसे वे कभी उस निर्जन द्वीप पर नाचा करते थे।